एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। मेरी परवरिश एक बेहद अनुशासित लेकिन प्यार भरे माहौल में हुई। दादी की कहानियों, मम्मी के हाथों के खाने और पापा की आंखों के सपनों के साथ मैंने बचपन जिया। बचपन से ही मैं दूसरों से थोड़ी अलग थी। गुड़ियों से खेलने के बजाय मुझे किताबों और पुलिस की वर्दी में सजी महिलाओं की कहानियां आकर्षित करती थीं। जब 12वीं पास की तो पापा ने कहा, अब तो अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, समय है शादी कर दो। दादी तो हर समय बस यही रट लगाई रहती, लड़की की उम्र निकल जाती है तो फिर बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन मुझे शादी से ज्यादा अपने सपने प्यारे थे। मैं पुलिस की नौकरी करना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी। उस वर्दी को पहनकर मैं खुद को ताकतवर और आजाद महसूस करती थी। मैंने मम्मी पापा और दादी को बहुत समझाया, कई बार ताने सुने, पर डगमगाई नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। गांव की गलियों से शहर की लाइब्रेरी तक का सफर आसान नहीं था। कई बार नींद भूख से लड़नी पड़ी, कई बार अकेलापन, आंसुओं से। दादी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी थीं। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह जाएगी। उनका चेहरा बुझता हुआ चिराग बन चुका था। वो चली गईं, लेकिन जाते जाते मेरे दिल में एक खालीपन भर गई, जो आज तक खाली है। कई सालों के संघर्ष के बाद 25 की उम्र में मेरा चयन पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। पूरा गांव गर्व से भर गया। मम्मी पापा की आंखों में चमक थी, लेकिन कहीं एक चिंता भी छिपी थी। अब तो शादी करनी ही होगी। मैंने कहा, थोड़ा और वक्त दो, मेरी नई नौकरी है, जिम्मेदारियां निभानी हैं। पर वक्त वो रुकता नहीं। जब तक मैंने थोड़ा चैन की सांस ली, मैं 30 पार कर चुकी थी। अब मम्मी पापा को रिश्ते ढूंढने में मुश्किल आने लगी। कई लड़कों के परिवारों ने साफ मना कर दिया। पुलिस वाली है, ज्यादा अकड़ू होगी, घर कैसे संभालेगी, और उम्र भी ज्यादा हो गई है। हर ठुकराए गए रिश्ते के साथ मम्मी की आंखें और भारी होती गईं। लेकिन मैं मजबूर थी, मैं पीछे नहीं हट सकी। से मेरी शादी हुई। वो समझदार था, सुलझा हुआ था। शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे बीते, लेकिन एक अधूरी चाह हमारे बीच बढ़ने लगी। बच्चा, संतान, एक ममता का रिश्ता। महीने बीत गए, फिर 1 साल, फिर 2। जब कोई बात नहीं बनी, तब हम डॉक्टर के पास गए। कई जांचें हुई, रिपोर्ट आई, आपकी उम्र ज्यादा है, प्रजनन क्षमता कम हो चुकी है, मां बनना मुश्किल है। जैसे किसी ने मेरी आत्मा को चीर दिया हो। मैं स्तब्ध थी। क्या सच में मेरे सपनों की कीमत इतनी बड़ी थी? क्या सच में मैंने देर कर दी? हमने IVF, IUI और न जाने कितने उपचार कराए। हर बार उम्मीद लेकर क्लिनिक जाती और हर बार टूटे हुए दिल के साथ घर लौटती। लोग ताना देते, इतनी देर से शादी की थी, अब भुगतो। औरत होकर मां नहीं बन पाई, कैसा जीवन है ये? कई बार तो खुद के अंदर घृणा होने लगी। मैं खुद से सवाल करती, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे सपने नहीं देखने चाहिए थे? पति साथ तो था, पर समय के साथ वो भी थकने लगा। कभी कभी उसकी आंखों में भी एक अधूरी ख्वाहिश दिखती है। अब मैं 43 की हूं। मेरी वर्दी पर कई मेडल लगे हैं, मेरी टेबल पर कई सराहना पत्र रखे हैं, लेकिन मेरी कोख अब भी सूनी है। पर मदर्स डे पर जब बाकी औरतें बच्चों के गिफ्ट से मुस्कुराती हैं, मैं बस खुद को फाइलों में छुपा लेती हूँ। मैं खुद को समझाती हूँ, तू एक पुलिस वाली है, तेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। पर क्या मां बनने की ख्वाहिश कोई जिम्मेदारी से छोटी चीज होती है? आज भी कई लोग मुझसे पूछते हैं, इतनी काबिल औरत, पर मां नहीं बन सकी? कुछ सहानुभूति दिखाते हैं और कुछ ताना देते हैं, पर कोई ये नहीं समझता कि मैंने हर वो चीज झेली है जो एक औरत की आत्मा को छलनी कर देती है। मैंने दर्द को ओढ़ा। लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।